वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून वेरी अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप न्यूज़ चैनल में देख रहे हुए लद्दाख किन किन चीज़ों की मांग कर रहा है, उनमें से कुछ मांग 6th शेड्यूल को लागू करने की है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 6th शेड्यूल लागू किया जाए। तो जानते हैं 6th शेड्यूल क्या है। जैसे कि हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, उनमें से एक शेड्यूल है 6th शेड्यूल, जिसमें 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट्स में ट्राइबल एरिया, जो जनजातीय एरिया हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया जैसे हैं जो मेन स्ट्रीम में अभी नहीं जुड़े हैं, तो उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी यूनिकनेस को कायम रखने के लिए और उनकी जो अधिकार हैं उनको बचाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। इसके अंतर्गत जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं इन 4 स्टेट्स में, जहाँ पे क्या है ये शेड्यूल 6 लागू होता है। उसके अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन्स बनाए जाएंगे, और इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स का दायरा क्या होगा, वो सारी चीज़ें, उसके लिए क्या है गवर्नर एक कमीशन का गठन करेंगे और उनकी रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट फैसला करेंगे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना और रीऑर्गेनाइज करना। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स का गठन जो किया जाएगा, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 30 मैक्सिमम मेंबर्स 30 होंगे, ठीक है। 4 गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और बाकी वोटिंग द्वारा। तो जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी, तो अभी हम देख सकते हैं पार्ट 1 में क्या है, आसाम स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट्स, मेघालय के 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 3 डिस्ट्रिक्ट्स, त्रिपुरा का 1 डिस्ट्रिक्ट, और मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट। टोटली 10 डिस्ट्रिक्ट्स क्या है शेड्यूल 6 के अंडर आते हैं। शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं तो ये कैसे अलग है और स्टेट से, इसमें क्या इनको फैसिलिटी दी गई है। इसमें क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के कोई कानून नहीं लगते हैं, लगेंगे भी तो क्या है रिस्ट्रिक्शन के साथ लगेंगे। इनमें मेन जो ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका हेड कौन रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। गवर्नर के पास पावर है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनको क्या है फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ऑटोनोमस रीजन्स में, अलग अलग ऑटोनोमस रीजन्स एज पर द ट्राइब्स। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का मैंने पहले आपको जिक्र कर दिया, 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करेंगे और 26 वोटिंग द्वारा, अडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। इनका टर्म, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, वो क्या है 5 साल के लिए अपने टर्म पे रहेंगे। अगर उससे पहले इनकी काउंसिल डिसॉल्व हो जाती है, तो उस केस में तो वो जब डिसॉल्व होगी तब उनकी ऑफिस खत्म हो जाएगा। और जो नॉमिनेट मेंबर्स हैं, जो गवर्नर ने नॉमिनेट किए हैं, वो गवर्नर जब तक चाहे तब तक अपनी ऑफिस में रह सकते हैं। हर ऑटोनोमस रीजन में एक सेपरेट रीजनल काउंसिल रहेगा। तो पावर्स क्या है इन काउंसिल की, जो काउंसिल रहेंगे इनके पावर क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स क्या है कुछ लॉज बना सकते हैं। विलेज काउंसिल्स को नहीं बोला है, क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स कुछ लॉज बना सकते हैं। किस मैटर पे, जमीन कौन लेगा, क्या रहेगा जमीन का नियम कानून, फॉरेस्ट जंगलों का क्या रहेगा, कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या रहेगा, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो वसीयत वाली बात है, मैरिज एंड डिवोर्स के क्या नियम रहेंगे, सोशल कस्टम्स, ये सारे नियम बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स पर, किसकी सहमति पे, गवर्नर की, ताकि कोई ऐसे नियम ना बनाने जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो विलेज काउंसिल भी रहेंगे, द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कैन कंस्टिट्यूट विलेज काउंसिल्स। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, जो रीजनल काउंसिल्स हैं, और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है टायर लेवल जैसे होता है, तो उसमें क्या है विलेज काउंसिल और कोर्ट्स का भी गठन कर सकते हैं, जो क्या है ट्राइब्स के बीच में जो भी छोटे मोटे केस होते हैं उनके लिए क्या है उनके ट्रायल कर सकते हैं, उनके फैसले सुना सकते हैं।
और ये इनका जुडिशन हाई कोर्ट में कब आएगा, जब ऐसा गवर्नर को लगता है कि कुछ ऐसा अपराध कर दिया गया है जो क्या है इन काउंसिल्स के दायरे के बाहर है, ऐसा हीनियस क्राइम किया हुआ है, तो वो उसमें हाई कोर्ट जो भी स्टेट है उसका हाई कोर्ट उसमें रोल प्ले करेगी। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या कर सकते हैं, प्राइमरी स्कूल को स्थापित कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज बना सकते हैं, मार्केट्स का सारा कुछ देखते हैं, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, इन सब चीज़ों का क्या है कंस्ट्रक्शन का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। वो मनी लेंडिंग में भी रेगुलेशन बना सकते हैं और ट्रेडिंग पे भी, जो भी नॉन ट्राइबल्स हैं जो कि इन ट्राइबल एरियाज में आते हैं अपना मार्केटिंग करने के लिए, तो उनकी क्या है उन पे भी इनका कंट्रोल रहेगा। बट सच रेगुलेशंस रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर, पर ऐसे जो रेगुलेशंस है इन पे भी क्या है गवर्नर की सहमति रहेगी। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को एक्स्ट्रा और क्या है इनको पावर दी गई है कि ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफाइड टैक्सेस हैं वो टैक्सेस भी इम्पोज कर सकते हैं। एक्सेप्शंस की बात करें तो जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी नियम कानून बनाए हैं इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन्स में कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन के साथ ही लागू किए जा सकते हैं और कुछ एक्सेप्शंस के साथ लागू किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे नियम कानून जो पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट बना रही है वो सब इन पर लागू होंगे। इनको इसलिए तो इनको अलग से इम्यूनिटी दी गई है, अलग से इनका गठन किया गया इनकी काउंसिल्स का। तो कुछ चीज़ें जो कॉमन है सभी के लिए होनी चाहिए या इनके सबके हित के लिए है वो चीज़ें इनके पास आ सकती हैं, अदरवाइज इनके पास आएंगी तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आएंगी और एक्सेप्शन के साथ आएंगी, ताकि इनका जो मूल जो इनका यूनिकनेस है वो बने रहे। गवर्नर कैन अपॉइंट कमीशन, गवर्नर एक ऐसे कमीशन का गठन कर सकते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स का, उनके जो भी मैटर हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रिपोर्ट करे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्या है अगर वो रिकमेंड करते हैं गवर्नर को तो गवर्नर क्या है उन रीजनल काउंसिल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, उनको भंग कर सकते हैं। यहाँ हमारी वीडियो के समाप्त। मैरून बैर एकेडमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।